क्या आप खड़क सिंह खनी को जानते हैं? यदि नहीं जानते तो आपको जानना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो उत्तराखंड से ताल्लुक़ रखते हैं। उत्तराखंड की नई पीढ़ी निश्चित तौर पर इनको नहीं जानती है, इनका नाम भी नहीं सुना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग उत्तराखंड राज्य आंदोलन की मुख्य धारा थे, जिन लोगों ने राज्य के लिए बहुत संघर्ष किया, बहुत कुछ किया, राज्य बनने के बाद वे कहीं खो गए। खड़क सिंह खनी उनमें से ही एक थे। खड़क सिंह खनी का जिक्र इसलिए, उनकी चर्चा इसलिए कि आज राज्य की जो अधोगति है और जिस पर मैं बोलने जा रहा हूँ, उसमें यदि खड़क सिंह खनी याद नहीं आए, ये लगभग मेरे लिए तो असंभव है। हरिओम पवार की कविता की चंद पंक्तियाँ आपको सुना रहा हूँ। पवार साहब कहते हैं, अंधकार में समा गए जो तूफ़ानों के बीच जले, अंधकार में समा गए जो तूफ़ानों के बीच जले, मंजिल उनको मिली कभी जो 4 कदम भी नहीं चले। क्रांति कथानक गौण पड़े हैं गुमनामी की बाहों में, गुंडे तस्कर अड़े खड़े हैं राजमहल की राहों में। यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, यहाँ शहीदों की पावन गाथाओं को अपमान मिला, डाकू ने खादी पहनी तो संसद में सम्मान मिला। हमारे राज्य उत्तराखंड में ऐसा ही कुछ हुआ है राज्य गठन के ठीक बाद से। खड़क सिंह खनी राज्य आंदोलनकारी थे, प्रखर पत्रकार थे। अल्मोड़ा जिले के धौलादेवी विकास खंड के दूरस्थ नैलपड़ गांव में जन्मे और वहां से निकलकर जब वो अल्मोड़ा शहर पहुंचे तो उनके भीतर के जन सरोकारों ने अंगड़ाई ली थी। वे उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी नाम का एक संगठन हुआ करता था, उसके सक्रिय सदस्य थे। बाद में जाकर उसके कुछ समय के लिए अध्यक्ष भी रहे। खड़क सिंह खनी अब नहीं है, 2006 में उनका निधन हो गया। वो लंबे समय तक मेरे साथ नोएडा में रहे। वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, उनको कैंसर हो गया था और उनका इलाज, कैंसर का इलाज दिल्ली में होता था, इसलिए वो मेरे घर में रहते थे। उन दिनों खड़कदा से, मैं उनको प्रेम से खड़कदा कहकर पुकारता था, मेरी और उनकी कई मुद्दों पर चर्चा होती थी, बहस होती थी। मैं चूँकि 1989 में ही रानीखेत उत्तराखंड छोड़ के पहले लखनऊ और फिर नोएडा आ बसा था, तो मैं उनसे, आप कह सकते हैं जो अंग्रेजी का एक शब्द है नॉस्टैल्जिया, उससे प्रभावित होकर, कुछ खिन्न होकर, उदासीन होकर मैं हमेशा कहा करता था कि हमारा पहाड़ कितना अच्छा है, पहाड़ के लोग कितने अच्छे हैं।